कहते हैं हम गुरु बनाने में बड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं। गुरु कैसा हो, आचार्य कैसा हो, आचार्य और गुरु में कोई अंतर नहीं। भागवत जी में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत करहिचित। आचार्य में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। और जब भगवान की करुणा होती है, कृपा होती है, तब भगवान ही गुरु के रूप में हमको मिलते हैं। भगवान की जब जीव पर करुणा होती है, कृपा होती है, तब भगवान गुरु के रूप में मिलते हैं। और कहा कि गुरु आचार्य कैसे हो, आचार्य वेद संपन्न, वेदज्ञ हो, विद्वान हो, विष्णु भक्त जन प्रिय। भगवान विष्णु के भक्त हो, परम वैष्णव हो, भक्त शिरोमणि हो। उनके पास तुलसी निष्ठा हो, तुलसी के प्रति निष्ठा हो। अब कार्तिक मास लगने वाला है और माँ तुलसी की माताएं एक महीना सायंकालीन बेला में तुलसी माँ को दीपक जलाती है। इससे उनके जीवन में जो भी दुख दारिद्रता है वह नष्ट हो जाती है और माँ भगवती तुलसी की कृपा होती है। तुलसी कोई वृक्ष नहीं प्यारे, तुलसी तो प्राण शक्ति का संचार करती है। तुलसी भगवान की प्रिया है। कहा कि हम अपने गले में चाहे जितना महंगा, चाहे डायमंड कोहिनूर ही क्यों धारण कर लें, उसके बाद भी उसकी रखवाली का खतरा, और उससे क्या मिलेगा। कहा इस जीवन में भी भय और वहां जाने पर भी दुर्दशा। और तुलसी की कंठी यदि गले में हो तब कहा कि यमराज भूल करके भी उस जीव के पास नहीं आते हैं जिसके गले में तुलसी की कंठी हो। ये तुलसी की महिमा है। जैसे जिस कुत्ते के ऊपर गले में पट्टा लगा रहता है लोग समझ जाते हैं यह पालतू है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता है लोग जानते हैं यह फालतू है। उसी प्रकार जिस भक्त के गले में तुलसी की कंठी हो, यमराज भी जानते हैं ये भगवान का है, भूल करके भी नहीं आते। और तुलसी की कंठी गले में हो और हम स्नान करते हैं तो जो तुलसी का जल हमारे शरीर पर गिरता है मानो हम रोज गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर रहे हैं। तीर्थ के स्नान का फल प्रत्येक दिन मिलता है। बोल भक्त वत्सल भगवान।